नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, 2 दिनों में लगातार 3 आयोगों का गठन होता है बिहार सरकार की तरफ से और इन आयोगों पर धड़ाधड़ जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बिठा दिया जाता है। दरअसल चुनाव से पहले आयोग का गठन बहुत मायने में जो कहा जा रहा है कि ये गौर करने वाली बात है। सबसे पहले अगर हम बात करें सवर्ण आयोग की, तो सवर्ण आयोग के जो महाचंद्र सिंह हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जदयू के राजीव रंजन जी, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। बाकी सदस्यों की संख्या तो है ही यहाँ। कई मामलों को अब जो है जनता की समस्याओं को अब समझने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है और इस पर काम शुरू की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इन्होंने पहली बार आयोग गठन के बाद। क्या कुछ कहना है इनका, हम आपको एक एक करके सुनवाएंगे। उससे पहले कुछ सवालात हैं जो हम आपको बताते हैं। सवालात ये कि 31 जनवरी 2011 में जब गठन हुआ पहली बार सवर्ण आयोग का, तो उसके जो परिणाम आए वो परिणाम क्या थे। सवाल ये कि इस वक्त जो सवर्णों की जो सबसे बड़ी संख्या है, करीब 9.98%, वो बिहार से पलायन कर चुका है रोजी और रोजगार के फिराक में। यानी ये कहा जाए कि जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ है, जो सवर्ण जो लोग हैं, जाति के लोग हैं, जो मूल धारा से बिल्कुल पीछे हैं, ऐसे लोगों का लगभग 9.98% पलायन हो चुका है बिहार में। कुछ ऐसे ही सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं। सुनिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय क्या कुछ कह रहे हैं। आयोग की प्रथम बैठक में आप सब आए हैं। हमारे मीडिया के साथी सबका मैं पहले आयोग की ओर से स्वागत करता हूं। और आज जो चर्चा हम सब ने किया है आयोग की प्रथम बैठक में, उसकी जानकारी संक्षेप में देना चाहते हैं। क्योंकि ये आयोग, ठीक कहा उपाध्यक्ष जी ने कि पहले का बैकग्राउंड जो था और आज जिस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जवाबदेही हम सबको दिया है और रिजल्ट निश्चित रूप से अभी तक तो इस आयोग पर लोगों को भरोसा ही होता था, लेकिन हम सब ने बड़ी गंभीरता से पहली बैठक में चर्चा किया है। तो उच्च जातियों में जो समस्याएं गंभीर है, ये सच है, उच्च जातियों में भी गैप है। एक और उच्च जातियों में जिसको कहते हैं साहब राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ या माइनॉरिटी के जो 2-3 हमारे हैं, धन है एक और धन बहुत है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ऊपर है। लेकिन दूसरी ओर सवर्ण वर्ग के लोग भी भूखों सोना पड़ता है, उनको भूखे रहते हैं, दोनों टाइम रोटी नहीं मिलती है। ये भी तस्वीर इसी समाज में है, हम सब महसूस किया है। ग्रामीण प्रदेश में सब हम सब रहते हैं, उसके लिए गंभीरता से विचार हम सबको करना है, किया है। उन गरीब सवर्णों को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उनके हित में, और उस अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री गंभीर होंगे। क्योंकि सब माननीय सदस्य चिंतित हैं, इस वर्ग के लिए हम सबको निश्चित रूप से कंक्रीट बात करनी है। उसी कड़ी में जैसे पहला हम लोग के सामने बातें आई है कि ये लोगों को अन्य समाज के लिए भी सरकार ने कुछ व्यवस्था की थी। हम उनको पठन पाठन की व्यवस्था पहले करना चाहते हैं। शहरों में या अन्य जगहों में गरीब सवर्ण रहने की स्थिति में नहीं है, तो एक प्रयास हम लोगों ने किया है कि हॉस्टल की व्यवस्था हो। जो लोग नहीं साधन संपन्न हैं, वैसे गरीब बच्चे हॉस्टल में रहकर पठन पाठन कर सकें। ये बातें हमारी प्राथमिकता होगी। फिर जनगणना के आधार पर हमें अभी कुछ देखना नहीं, कोई ठोस हमारे सामने रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी 22-23 में जो जनगणना हुई है, उस जनगणना के आधार पर
हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है कि तीन कमेटियां बनी है, उसके एक अध्यक्ष बनाए गए हमारे राजकुमार जी माननीय सदस्य, और दूसरे जो हमारे सदस्य हैं वो दयानंद राय जी और फिर जय किशन जी। और ये हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम लोग प्रयास करेंगे कम समय में कुछ रिजल्ट सामने दिखे, इसलिए 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर हमने उप समिति जो बनी है उससे चाहा है कि उनकी भावना क्या है, वो निकलेंगे, ग्रामीण परिवेश में जाएंगे और लोगों के बीच समीक्षा करके रिपोर्ट देंगे, फिर बैठकर हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और आगे की कार्रवाई पर हम लोग विचार करेंगे। अगली बैठक में फिर हम लोग बैठेंगे। आयोग की बैठक मैं समझता हूँ कि कम गैप में ही हम लोग करेंगे। और तीसरी बात हम लोग चर्चा किया है कि बात जहाँ कार्यालय हमारा है इसको भी आज ठीक ठाक करेंगे, जो काम लायक हो, क्योंकि ये बहुत दिन कई बीच में पूरा गैप हो गया, लोगों को काम करने में सुविधा हमारे कार्यालय को भी हो, उसकी भी चर्चा हम सब ने किया है। और फिर हमारे सदस्य जो जाएंगे तो निश्चित रूप से जिलों में जाएंगे, उसका भी डायरेक्शन जाएगा हमारे ऑफिस से, कैसे करना है, क्या करना है, और जिससे कि हम लोग समय सीमा के अंदर पूरी आयोग बैठकर निर्णय ले सके। और हम समझते हैं कि ये अभी 2-3 बात यही चर्चा हम लोगों ने किया है, और जनगणना जो है उसको आधार मान लिया हम लोगों ने तत्काल, उस पर हम लोग जब फाइंडिंग्स आएगा तब फिर हम लोग विचार करेंगे। ये बात आज हम लोग चर्चा में लाए। लगभग 2 साल आयोग चला, 3 साल के लिए खत्म हुआ था, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कुछ पटल पे दिखा है। क्या इस बार भी वही दृश्य देखने को मिले? नहीं, ये बातें आप पहले निकालें दिमाग से, पीछे की बात पर हम लोग बहुत गंभीर नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, ये जवाबदेही राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है और उनकी अपेक्षाएं हम सबसे है। इस समय सीमा के अंदर हम अपनी अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री तक दें, तो उसी को आधार मान हम सब कर रहे हैं। पीछे की कहानी में हम लोग समय बर्बाद नहीं करना चाहते। और पहले प्रामाणिक आंकड़ों का अभाव था। मैंने आपको कहा 1931 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई, जातीय सर्वे का पहला प्रदेश बिहार बना। अब हमारे पास एक आधार है और उस पर हम आगे बढ़ेंगे, तो निसंदेह हमारे पास जब डेटा होगा, आज सबसे बड़ी शक्ति किसी भी संगठन के लिए उपलब्ध डेटा बैंक है, और डेटा हमारे पास है, तो निसंदेह जो भी अपेक्षाएं जनता की है उसको निष्ठा के साथ हम लोग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। एक और अहम सवाल है, अगर हम सवालों की बात करते हैं तो बिहार में हमें ये दुर्भाग्य विडंबना है कि 9.98% जो सवर्ण है सबसे अधिक उनका पलायन हुआ है बिहार से। पलायन के सबसे पहले देखिए, जब जनगणना 2011 के बाद नहीं हुए हैं तो फिर पलायन के आंकड़ों का कोई सवाल नहीं है, और जातिगत जनगणना 1931 के बाद ही नहीं हुए, तो ये प्रतिशत जो आते हैं, अब बिहार रिवर्स माइग्रेशन का प्रदेश बन रहा है। 23 लाख लोग बिहार लौटे हैं, जो एक दौर में बिहार में गहरी असुरक्षा के भाव से लौटे थे। आज मैं किसी राजनीतिक दल का नाम हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन हालात बदले, लोग लौट रहे हैं, रोजगार की संभावनाएं बिहार में है। इसीलिए जहां अन्य जो वर्ग और जो जातीय समूहों की चिंता कोई भी सरकार करती है, तो हमें निसंदेह ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस इस देश को क्यों दिया। ईडब्ल्यूएस के बाद जो अपेक्षाएं ऊंची जातियों के लोगों की थी वो पूरी हो रही है। दूसरी तरफ बिहार के जातीय सर्वे के जरिए जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी भी प्रामाणिक संख्या है। उनके लिए अब योजनाओं का निर्धारण करना और उसमें अपनी अनुशंसाओं से राज्य सरकार को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए स्थितियां बदलनी चाहिए, ये हम लोगों की उम्मीद है।
सुन लिया आपने क्या हो रहा है और कैसे कैसे इसमें परिवर्तन होगा। जवाब में साफ कहना था कि पिछले आंकड़ों को आप भूल जाइए, पीछे क्या हुआ उससे कोई सरोकार नहीं है। अब जो शुरू हो रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करना है और कोई छूट ना जाए इस कड़ी में, इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो चलिए, यह आयोग का गठन और उसके बाद लगातार कार्रवाई शुरू कर देना काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी है। मिलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि अपेक्षाएं क्या हैं सरकार से उन सवर्णों की जिनका पलायन हो चुका है, जो रोजी और रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं और लोगों के साथ बातचीत करके।